हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। आज आपको दिख रहा होगा आपके सामने कितना बिजी हाईवे है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो बड़ा ही बिजी हाईवे हमेशा रहता है। एंड दिस इज़ NH44 जो कि अपना, और ये उसका वो वाला फेज है इसका दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जो जोड़ता है, यही हाईवे है। तो और दिल्ली से जो चंडीगढ़ इसका जो ट्रैफिक रहता है वो बहुत ज़्यादा भी आपको दिख भी रहा होगा। ऐसे ही लेन्स भरी रहती हैं सारी। तो थोड़ा सा आज आपको एक तरीके से मैं आपको चलाकर अपना दिखाऊंगा कि कैसे आपको थोड़ा चीज़ों को टैकल करना चाहिए, कैसे आपको इतने बिजी हाईवे के ऊपर बिल्कुल माइंड फ्री कर आप जो है अपनी गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है रोड के ऊपर, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी एक तरीके से हमारे यहाँ इतना लेन रूल फॉलो नहीं होता, इतना लोग ज़्यादा इतना देख कर नहीं चलाते हैं कई लोग। तो हमको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको अपने जो इतने भी मिरर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखकर पीछे वाला हो गया, एयरबीएम हो गया, ओवरबीएम हो गया, आगे हमेशा हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ट्रक्स वालों की भी कोई वो नहीं है कि वो कौन सी लेन में आ जाए, किस टाइम ओवरटेक कर ले। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए जो है अपनी बिल्कुल जो लेफ्ट लेन होती है वो थर्ड लेन होती है, बीच में आपकी लाइट मोटर व्हीकल्स की होती है और ये ओवरटेकिंग लेन है। अब भाई इस बीच वाली लेन में अगर ये हैवी व्हीकल्स चलेंगे तो हमको चलना ही पड़ेगा इस वाली लेन में। सो इसीलिए मैं इस वाली लेन, देखो अब वो आपके सामने देखो कितनी कैसे उसने जो है अपना इंडिकेटर उसके अंदर और है भी नहीं, इस तरीके से जो है लोग चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, आप अपनी गाड़ी का जो है इतने बड़े हैवी जो आपके ये व्हीकल्स रहते हैं इनसे तो अच्छा खासा डिस्टेंस बना कर रखिए। जैसे अभी मैंने बना कर रखा है ना, मैं इतना ही लगभग डिस्टेंस बना के चलता हूँ ऐसे व्हीकल से। क्योंकि यार इनका ब्रेक इनका नहीं पता चलता कब लगते हैं इनके। ये देखो कितने कैसे वो है, थोड़ी सी भी मिसहैपनिंग होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, वो आप चीज़ समझते भी हो। देखो इसका कितना बड़ा और कैसे ह्यूज ये चीज़ें होती हैं। सो इसी तरीके से देखो वो भी मिडल वाली जो है लेन के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसको ब्लेम करें? अब मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, वो तो सिस्टम जो है वो अपने आप जो है चलता है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ आप अपनी तरफ से कैसे सेफ रह सकते हो। और मुझे अब इस हाईवे के ऊपर आज जाना था, करनाल जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी रहेगी और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी और लोग समझेंगे भी कि क्या कुछ आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जैसे वो आ रहा है, थोड़ा सा हॉर्न दे दो। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये हॉर्न थोड़ा सा सिविक सेंस में आता है, ये बजाना भी, बट यहाँ पर भाई आपको बजाना पड़ता है। क्योंकि देखो आपके छोटे ये जो आपकी बाइक्स हैं ये चीज़ें भी चलती हैं, आपके ट्रैक्टर ट्रेलीज भी चल रही हैं यहाँ पर। सो हर तरीके का प्रकार का जो है चीज़ें यहाँ चलती है, तो आपको यूज़ कर लेना पड़ता है। और मैक्सिमम आपको ये जो राइट मोस्ट लेन है इसमें ही रहना पड़ता है। बिकॉज अब यार क्या करें, अब उस साइड बार बार अब हम लेकर जाएंगे तो दोबारा देखो वहाँ पर आगे भी आपको दिख रहा होगा आपको ये बड़े व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस लेन में रखना पड़ता है, ओवरटेकिंग लेन में लगभग हमेशा। अगर थोड़ा सा कम बिजी हो जाए तो आप बीच वाली लेन में ले आते हो, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम ये इतना बिजी हाईवे रहता है, हमेशा आपको व्हीकल्स दिखते रहते हैं। कई हाईवेज होते हैं जहाँ पर दूर दूर तक एक कोई व्हीकल दिखेगा, एक दो दिखेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, रोड की कंडीशन अच्छी है बट फिर थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है। यहाँ पर उतना ही चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा सा ओवरटेक करने में, लेन स्विच करने में मज़ा भी आता है, फील भी आती है। बट वो तभी है जब आपको अपनी गाड़ी को ढंग से आप हर जगह अपनी अटेंशन रखकर चला रहे हो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोई कहीं से भी, कई लोग सिर्फ अपनी विंडशील्ड से आगे देखते हैं, वो ये नहीं देखते साइड से कौन आ रहा है। मैं आगे जा रहा हूँ तो कोई साइड से किसी ने इधर तो नहीं आना है, उधर तो नहीं जाना है। तो उस चीज़ का आपको ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा ड्राइव करते हुए आप मुझे जो है देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप पूरा एक तरीके से। अब मैं थोड़ा सा बोलना बंद कर देता हूँ, एक बारी आप थोड़ा सा देखिए, अपने तरीके से ऑब्जर्व करिए। इतना क्लोज तरीके से मतलब लोग ओवरटेक करके ले जाते हैं ना। अब देखो जैसे बीच वाली थोड़ी सी मुझे कम बिजी लग रही है लेन, वैसे तो आगे है ट्रैफिक, बट फिर भी मैं इंडिकेटर दे के स्विच कर लेता हूँ बीच वाली लेन में। देखो अब वहाँ पर भी आपको आगे दिख रहा होगा, अभी भी वहाँ पर जो है बड़ा व्हीकल चल रहा है। सो वो सारी चीज़ है। दोबारा जो है मैं राइट लेन में ले लेता हूँ। और दोस्तों हमेशा सीट बेल्ट पहना करो। अगर आप देखो कुछ लोगों को आदत नहीं होती है सीट बेल्ट, सोचते हैं कि प्रॉब्लम करती है, बट एक बार आपकी आदत बन गई ना, फिर आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपको अजीब सा फील होगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा। मैं अब सीट बेल्ट की ऐसी आदत हो चुकी है, मैंने खुद ऐसी आदत बनाई है कि अब मुझे सीट बेल्ट नहीं पहनता तो ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाते हुए कुछ मिस कर रहा हूँ मैं।
वो एक चीज़ है। ये एक तरीके से आपका कंफर्ट ही ऐड करती है। अगर आप ऐसा माइंडसेट अपना बना लेते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा सही रहता है वो आपके लिए। एकदम से हार्श ब्रेकिंग होती है, क्योंकि देखो मान लो ऐसे ही रोड्स हैं यहाँ पर, एकदम से कोई जैसे बाइक वाला ही इधर आ जाए, आप हॉर्न देते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे। कई लोग तो अपने जो है ईयरबड्स लगा कर चलाते हैं, तो उनको सुनेगा कहीं से भी, कहीं तक भी नहीं, तो आपको एकदम से हार्श ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। फिर आपको पीछे भी देखना है कि कहीं पीछे जो आ रहा है उसमें एकदम से ना लग जाए। सो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन लेनी पड़ती है यहाँ पर। आपको जो है अपना, वैसे तो कोशिश करो कि ना यूज़ करो आप फ़ोन को, बट मैक्सिमम आप ये मत सोचना कि मैं अपनी सिविक सेंस में रहूँ, लेकिन आपको फिर अपने जो है एक तरीके से अपने आप को भी सेफ रखना है, तो फ़ोन्स का यूज़ कर लिया करो जब ज़्यादा आपको ऐसा लगे, और करना भी पड़ता है दोस्तों। वो चीज़ कह रहा हूँ, वो चीज़ मैं मानता हूँ। बट अभी आप देख भी रहे हो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, देखो वैसे तो 80 की स्पीड पे, अच्छी खासी स्पीड पे चल रहा हूँ, और मिडल लेन अब मेरे लिए थोड़ा सा मैं अच्छा खासा, अब मैं मान लो 90 पे चलूँगा यहाँ पर, तो मुझे बार बार जो है स्विच करना पड़ेगा, बार बार मुझे जो है ओवरटेक करना पड़ेगा। अब देखो जैसे अपना ये जैसे चीज़ चल रही है यहाँ पर, जो ये ऑटो है, सो थोड़ा सा इधर ले लिया मैंने। वैसे तो पूरा उधर लेकर हमें ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन वो पूरी उधर नहीं हुई, उधर भी जगह नहीं है, तो थोड़ा सा लेन के ऊपर आकर जो है ओवरटेक हमने कर लिया उसको। सो वो एक चीज़ है, इस तरीके से आप चला सकते हो। ज़्यादा बिजी हाईवे है तो आप उसके ऊपर तेज स्पीड में बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि आपका 1 सेकंड लगेगी, आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है गाड़ी। आपको फिर इतना ट्रैफिक रहता है, तो पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे से कोई एकदम से आप ब्रेक, मान लो आप हार्श ब्रेकिंग करते हो, तो कोई पीछे से किसी की गाड़ी में ना लग जाए, आगे से ना लग जाए, वो पूरा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे भी ये आरबीएम है, देखो इसमें मुझे ऐसे मान लो मैं उस गाड़ी के साथ साथ चल रहा हूँ, तो आरबीएम में नहीं दिखेगी वो, इसलिए आपको अपनी गर्दन को भी ऐसे मोड़कर, उस साइड मोड़कर जरूर देखना है, क्योंकि और किसी भी गाड़ी में बैठ जाना आपको ये ब्लाइंड स्पॉट जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप बिल्कुल इन पर भी निर्भर मत रहना। अगर आपको ओवरटेक करना है, पहले आप उसमें देखोगे और फिर आप अपने इस साइड देखोगे, कोई आपके साथ साथ तो गाड़ी नहीं चल रही। सो वो एक चीज़ है। और अब जैसे आगे ट्रक आ गया है, यहाँ पर 40 की लिमिट दिखा रहा है ये, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर है हम। अभी जैसे अब उधर ट्रक था तो मैंने इस साइड ले ली इसको। सबसे बड़ा जो आपको सेफ रखेगी चीज़, वो है दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखना। अगर आप दूसरे गाड़ियों से, दूसरे ट्रक से आप डिस्टेंस बना के रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हो। अगर आपका एक टाइम के लिए ध्यान भटकता है या कुछ होता है, आपके पास रिएक्ट करने के लिए टाइम रह जाता है। और अगर आप बिल्कुल चिपका कर अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों के साथ चलाओगे, तो आपका एक तरीके से रिएक्ट करने में आप, एक तो आपको ऐसे हो जाएगा यार ये तो बिल्कुल मेरे सिर पर ही है गाड़ी, अब मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन अगर थोड़ी सी दूर होगी, आगे ब्रेक मारता है आदमी, आप आराम से अपना एक राइट डिसीजन ले सकते हो। और आप जितना चीज़ जल्दी में करते हो, उसकी वजह से जो है आपका जो डिसीजन है वो ज़्यादातर रॉन्ग होता है। इसीलिए आपको राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए, और तभी उस तरीके से ही जो है आप ओवरटेक करिए अपना आगे पीछे देखकर। डिस्टेंस एक दूसरी गाड़ी से, एक तो डिस्टेंस हो गया, देखो जितना मैं डिस्टेंस अभी बनाकर चल रहा हूँ ना, इतना डिस्टेंस आपको रखना है मिनिमम हमेशा ऑन एवरेज। कई कबार कम ज़्यादा हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम इतना डिफरेंस आप रखिए। और जिस लेन में ट्रक चल रहा है मैक्सिमम कोशिश करिए उसमें तो ना ही चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है यार। ट्रक्स तो एक तरीके से कितनी हैवी बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अपनी स्पीड लिमिट के अंदर चलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, थोड़ा सा मेरा यही आपको जो है मोटिव था बताने का, थोड़ा सा कि आप एक बिजी हाईवे के ऊपर, और ये बिजी हाईवे के लिए नहीं है, कोई भी हाईवे के ऊपर आप चल रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखनी चाहिए। देखो मैंने किन चीज़ों को कवर किया। एक तो जो ट्रक्स हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, उनसे तो अच्छा खासा आप डिस्टेंस मेंटेन करिए अपने सारे ORVMs का। और एक तरीके से जो अपना अटेंशन है उसको शार्प रखिए। देखो आप अपनी अटेंशन ज़्यादा अच्छी रखते हो ना, तो आपको अपने आप ही मज़ा आता है गाड़ी को और चलाने में, क्योंकि आप फील कर रहे हो और चीज़ों को। ऐसे ही आपका ध्यान कहीं हो रहा है, गाड़ी चलती जा रही है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आप पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन वो हार्मफुल भी है, क्योंकि आपका इतना अच्छे से ध्यान नहीं है, तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे अपना कोई सिचुएशन आती है तो उसके अंदर। इसीलिए और आगे का सिनेरियो देख लिया करो कि आगे कोई ब्रेक मार रहा है, आगे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो उसी हिसाब से एक तरीके से अपने दिमाग को अडास की तरह चलाया करो। सो आप बड़े ही सही तरीके से रह पाओगे।
और हमेशा जब भी आपको लेन स्विच करनी है इतने बिजी हाईवे पे, तो मस्ट है कि आप इंडिकेटर, लेन इंडिकेटर, स्विच इंडिकेटर जरूर दो। दैट इज़ मस्ट, क्योंकि ताकि पीछे वाले को और आगे वाले को, साइड वालों को पता चले कि आपने अपनी लेन चेंज कर रहे हो आप। सो दैट इज़ अ रीज़न। बाकी दोस्तों यही आज का एक मोटिव था मुझे आपको गाड़ी के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में, जिसकी और मैं ज़रूर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी समझता हूँ। अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी इस चीज़ की, कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एक तरीके से रोड के ऊपर जो सिचुएशन है उसको टैकल करने में। बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं, और जो इंडियन ड्राइवर्स हैं वो एक तरीके से बड़े एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, क्योंकि देखो कितनी टाइट सिचुएशन में हमको चलना पड़ता है। सो वो एक चीज़। अब देखो जैसे ये गाड़ी बिल्कुल मेरे सिर पे आ गई थी, तो मुझे थोड़ा सा कट मारना भी पड़ा इस साइड बिना एक तरीके से अपना इंडिकेटर दिए हुए। सो कई बारी कंडीशन के ऊपर अपना डिपेंड हो जाता है कि आप बिल्कुल ही एकदम से वो हो जाओ तो आप लेन स्विच इंडिकेटर देने का एकदम से आपको टाइम ना लगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही कट दिया था, और मैंने उस साइड भी देखा था कि कोई है तो नहीं। बाकी इसी तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। अब वैसे तो और ज़्यादा मैं बताने को देखो, अगर आपको ये वीडियोस ऐसी अच्छी लगती हैं तो मैं और वीडियोस ऐसी बना सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हाँ भाई जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ही आपको देखना है, तो मैं ज़रूर और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार गाड़ियों से रिलेटेड हर तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। बाकी और आप जो है अपनी हाई बीम का मतलब देखो पासिंग लाइट का भी यूज़ कर सकते हो जब आप ओवरटेक कर रहे हो, उन चीज़ों को कर रहे हो उस टाइम आप हॉर्न अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं दिख रही है किसी को तो हॉर्न इज़ द बेस्ट वे एक तरीके से दोस्तों। सो दैट इज़ अ थिंग। बाकी दोस्तों ठीक है, आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।